धुंध से ढके उस छोटे से पहाड़ी कस्बे में आरव नाम का आदमी रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक अनजानी बेचैनी झलकती थी, जैसे किसी अधूरे सवाल का जवाब तलाशती हों। कस्बे के लोग उसे अजीब समझते थे, क्योंकि वो रात के सन्नाटे में जंगल की ओर निकल जाया करता था, कुछ खोजने या शायद किसी चीज से भागने। आरव के मन में एक ऐसा दृश्य बसा था जिसे वो कभी नहीं भूल पाया था। 5 साल पहले की रात। अतीत की रात। वो दिसंबर की ठंडी रात थी। आरव अपने दोस्त विवेक के साथ जंगल के पार पुराने बंगले में गया था। उस बंगले के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं रहता, पर रात में वहां किसी के चलने की आवाजें आती हैं। विवेक हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन आरव, देखना ये सब अफवाह है। लेकिन जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो बर्फ जैसी ठंडक उनकी हड्डियों तक उतर गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें चेहरों की आंखें जैसे उन्हें देख रही थीं। और फिर ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। विवेक टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। आरव पीछे रह गया। कुछ सेकंड बाद सिर्फ एक चीख गूंजी। जब आरव ऊपर पहुंचा, विवेक वहां नहीं था। सिर्फ दीवार पर रक्त से लिखा एक नाम था, आरव। कमरे का रहस्य। नीचे के कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। धूल झाड़कर उसने पढ़ना शुरू किया। ये बंगला मेरा नहीं, इसने मुझे अपना बना लिया है। जो भी यहां आता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। कल रात आरव आया था। आरव के हाथ कांपने लगे। ये डायरी विवेक की थी। वो आगे पढ़ने ही वाला था कि अचानक सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। धीमे, ठहराव भरे कदम, जैसे कोई उसे देखने आ रहा हो। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। आरव ने सीढ़ियों की ओर देखा। वहां एक परछाई थी, विवेक। वो वैसा ही था, पर उसकी आंखें अब काली और खाली थीं। चेहरे पर मुस्कान थी, पर वो इंसानी नहीं लग रही थी। विवेक बोला, तू क्यों लौटा आरव? अब तो सब खत्म हो चुका है। आरव घबराया। मैं जानना चाहता हूं उस रात क्या हुआ था। विवेक आगे बढ़ा। तू जानना चाहता है तो देख। और फिर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें खुद ब खुद हिलने लगी। उनमें विवेक की जगह अब आरव था। हर तस्वीर में, हर कोने में वो खुद को देख रहा था। सच का सामना। आरव चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। पर तभी विवेक की आवाज गूंजी, उस रात तूने ही मुझे धक्का दिया था, याद है? यादों की बाढ़ उसके दिमाग में दौड़ पड़ी। वो रात विवेक ने उसे डराने की कोशिश की थी और गुस्से में आरव ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। विवेक की खोपड़ी टकराई और वो वहीं मर गया। आरव हकलाया, मैंने नहीं चाहा था। विवेक की परछाई बोली, अब इस घर को नया चेहरा चाहिए आरव। जैसे ही उसने ये कहा, कमरा घूमने लगा। दीवारें सिकुड़ती चली गई। टॉर्च जमीन पर गिरी और बुझ गई। भोर की खामोशी। अगली सुबह कस्बे के कुछ लोग जंगल में गए। बंगले के दरवाजे खोले थे और अंदर दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी, आरव की। किसी ने नहीं जाना वो वहां कैसे पहुंचा। बस हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती रही, हर आने वाला इस घर का हिस्सा बन जाता है। समाप्ति, लेकिन पूरी नहीं। कस्बे के बच्चे आज भी उस बंगले की ओर पत्थर फेंकते हैं और कहते हैं, अंदर कोई खिड़की से देख रहा है। पर जो भी झांकने जाता है उसे सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है, वो जो कभी नहीं भूल पाया और अब कभी मिटेगा नहीं।